अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान ज़ुबैर कुंदी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो मकान बेचते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो बयाने पर अपना मकान बेच देते हैं और बाद में कई महीनों तक बकिया रकम का इंतज़ार करते रहते हैं, और फिर यूँ होता है कि उनको नहायत ही अज़ियतनाक एक लम्हात से या दिनों से गुज़रना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, कोई बंदा अगर मकान बेच रहा है तो अपनी ज़रूरत के तहत मकान बेच रहा है। या तो वो आगे मकान खरीद रहा है, तो या वो उस किसी और पर्पज़ के लिए उसको रकम दरकार होती है। अब होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं और कुछ आम खरीदार भी, वो क्या करते हैं, बयाने पर मकान ले लेते हैं और आगे वो मकान बेचना शुरू कर देते हैं। अब होता यूँ है कि उनका मकान आगे ज़्यादा कीमत पर नहीं बिक पाता, जिसकी वजह से वो रकम नहीं लौटाते, और इस तरह वो जो बेचने वाला होता है, उसको बेचारे को मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात में उलझा कर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए कौन से इक़दामात ज़रूरी हैं? सबसे पहले जो आप मुआहदा कर रहे होते हैं, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, उसकी शरात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, और उसकी एक-एक शर्त जो है वो काबिल अमल होनी चाहिए, वो गैर कानूनी शर्त नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है कि मुआहदे की एक मियाद मुकर्रर होनी चाहिए, और उसमें वाज़ेह लिख देना चाहिए कि फ़लाँ तारीख़ तक अगर ख़रीदार मकान अपने पैसे अदा नहीं करता, तो ये मुआहदा कल अदम हो जाएगा, उसकी रकम ज़ब्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। अगर वो अदालत में कल कलां जाता है तो अदालत उसका केस ख़ारिज कर देगी, वो आपके ख़िलाफ़ स्टे नहीं ले सकेगा। और इसी तरह से अगर आप मकान ख़रीद रहे हैं, तो बराह करम ऐसा कीजिए कि उसमें भी बयाना की रकम जब दें, तो बाकायदा उसकी रकम जो है वो आपको चेक की सूरत में दें या बैंक ड्राफ्ट की सूरत में दें, या जब कुल रकम अदा करें तो बैंक ड्राफ्ट या चेक की सूरत में अदा करें। कल कलां अगर किसी किस्म की प्रॉपर्टी में कोई मसाइल आते हैं, तो आपका जो रकम का जो मामला है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी रकम की अदायगी नज़र आनी चाहिए। जो ज़ुबानी कलामी या नकद रकम है, उसमें बहुत सारे मसाइल भी आ सकते हैं। आपकी ट्रांज़ैक्शन क्लियर होनी चाहिए। जब आपकी ट्रांज़ैक्शन क्लियर होगी, तो आप वो जो बेचने वाला है, वो भी पाबंद होगा कि आपको मकान की रजिस्ट्री करवा कर दे सके। अगर वो रजिस्ट्री नहीं करवाता, तो अदालत के ज़रिए आप रजिस्ट्री करवाने में कामयाब हो जाएँगे। होता यूँ है कि बाज़ औक़ात आप मकान खरीद लेते हैं और जो बेचने वाला होता है उसको मज़ीद अच्छा गाहक मिल जाता है और वो महँगे दामों आगे बेच देता है, तो आपका नुकसान हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपकी जो मोड ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन है, यानी कि रकम की अदायगी का जो ज़रिया है, वो बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। अगर वो वाज़ेह होगा, तो अदालत आपकी इस मामले को एप्रिशिएट करेगी और बकिया रकम जमा करके आपके हक़ में डिग्री कर देगी और आप उस मकान के मालिक बन जाएँगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छी और कानूनी वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।